ये जो 3 काला कानून है, इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, दोबारा नहीं बोलना चाहता हूं, आप जानते हैं। लेकिन अभी हिंदुस्तान का जो मौजूदा सरकार, मोदी सरकार और उसको मदद करने वाले जो कॉरपोरेट मीडिया और कुछ कॉरपोरेट अभी जो बहस कर रहा है, जो बोलना चाहते हैं, इसका खिलाफ ये लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसका बारे में हम कुछ बातें यहां पे कहना चाहता हूं। ये परसों में हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने चोरी चोरा का उनका अवसर पर एक बयान दिया है। हिंदुस्तान का किसानों, मित्रों, ये जो कानून एक किसानों के लिए बहुत फायदा लाएंगे। ये जो दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली के साथ राजस्थान का बॉर्डर में कुछ लोग बैठे हैं, इसका पीछे हिंदुस्तान का ज्यादातर आबादी नहीं है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप लोग जो कोरोना काल में जब लॉकडाउन चले थे, जब ये कानून को आप संसद में पारित किए हैं, पूरी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानते कैसे पारित किया है। लोकसभा में उसका बहुमत है, ये सब जानते हैं। यहां पे कोई वोट होने से भी सत्ता पक्ष के पक्ष में जाएगा। लेकिन राज्यसभा में जहां पे आप पारित किया है, कैसे किया है? टेलीविजन के जरिए पूरी दुनिया दिखा है। जो संसद ने इसका बारे में संशोधन लाने के लिए कोशिश किया, आप उनको जबरदस्ती से सदन से निकाल दिया। मैं भी सांसद था, त्रिपुरा प्रदेश का 21 साल में भी मंत्री था, बहुत विभाग मैंने संभाला। हिंदुस्तान का जो संविधान, इस संविधान में प्रदेश में हो और संसद में हो, वहां पे जब कानून जब पारित होता है, उसका तरीका होता है। तरीका क्या है? कोई ऐसा कानून ज्यादातर लोगों को जुड़ता है, इसको संसदीय जो स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है। उसके बाद भी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, संयुक्त पार्लियामेंट कमेटी में भेजा जाता है। उसके बाद भी ऐसा जब कानून होता है जो लोगों का आजीविका के साथ, जीवन के साथ बहुत जुड़ता है, जन सुनवाई कर जाता है। सिर्फ ये पार्लियामेंट का कुछ संसद, विधानसभा कोई विधायक नहीं, वही जो बिल उसको लेकर जन सुनवाई होता है। गांव में, शहर में, गली में, और इसका साथ जिसका साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है, सबका साथ
सुनवाई होने के बाद उसके बाद ये दोबारा पेश किया जाता है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? 2 दिन पहले एक बिल बटा गया, अगला दिन ये बिल लाया, कोई कमेटी के पास नहीं भेजा। ये जो संविधान का तंत्र आप लगाया है, हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान पूरी आबादी का, हमारा, ये किसी व्यक्ति का नहीं है। तो संविधान में जब कुछ आप नया कानून लाएंगे अथवा आप कोई सुधार लाएंगे, तब जो भाई साहब ये संविधान का जो नियम है उनको मान्यता देना पड़ता है। ये जो कृषि एग्रीकल्चर, हमारा संविधान में ये एग्रीकल्चर ये प्रदेश का हिस्सा है, स्टेट सब्जेक्ट। अब तो मोदी जी लोकसभा में, राज्यसभा में आपका मेजोरिटी हो सकता है, आप ऐसे उनको कानून पारित नहीं कर पाते। तो हिसाब किया है, वो देखा है। लेकिन सवाल और भी एक है, आप बोलते हैं नहीं ये कुछ लोगों का, ये चीनियों का, खालिस्तानियों का, नक्सलियों का, ये लोग भड़का रहे हैं। मैं मोदी जी आपको थोड़ा आकरा पूछ रहा हूं। पिछले सन 2019 में जो लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव में आप जीतने के लिए क्या किया है उसका भी अभी पूरी खबर निकल रहा है। ये जो अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टेलीविजन का जो मालिक है, इसका साथ क्या क्या बात हुई है, पुलवामा घटना किसी हुआ है, पुलवामा घटना होने का 3 दिन पहले अर्नब गोस्वामी को पता है ऐसा घटना होगा, ये मोदी जी को फायदा देंगे, ऐसा बातें कहा जाता है। अभी बॉम्बे पुलिस पे जांच कर रहा है। तब भी ऐसा करके भी आपका जो वोट मिला, कितना वोट मिला आपको? कितना वोट मिला आपको? वोट मिला है 38%, 38%। तो हिंदुस्तान का 62% वोटर आपको वोट नहीं दिया। और आपका जो 38% जो वोट मिला, आपका सब अकाली थे, आपका साथ तेलंगाना राष्ट्र समिति थे, आपका साथ और कोई पार्टी थे। आज वो लोग कहां है? जनता का खिलाफ, हिंदुस्तान का किसान का खिलाफ और कृषि का खिलाफ आपका जो एक कदम उठाया, आज आपका कोई साथी तो आपका नहीं है। तो आपका जो वोट आपको मिला है वही 38% वोट भी तो आपका पास नहीं है अभी। और आज सिंगू में जो बैठा है, शाहजहांपुर में जो किसान और किसानी जो आए हैं, टिकरी में जो आए हैं, वो लोग भी सन 2019 में आपका अच्छे दिन ऐसा करेंगे तैसा करेंगे आपको वोट दिए थे, आपको मोदी 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 किए थे। उत्तर प्रदेश का लोग ने योगी योगी किए थे, वही लोग अभी वहां पर बैठा है एक कानून वापस लाओ। आपका साथ बहुमति कहां पे?
मेजोरिटी कहां पे? आपका मेजोरिटी संसद में भी नहीं, आपका मेजोरिटी जमीन पर भी नहीं है। आपका मेजोरिटी पंजाब में भी नहीं, आज हरियाणा में भी नहीं, राजस्थान में नहीं, वही पूरब क्षेत्रों की कहीं भी नहीं है। इसलिए जब किसान लोग शांतिपूर्ण ढंग से आप बैठा है आज 70 दिन से ज्यादा, उसके भी पहले से आप उसको आतंकवादी कहलाता है, खालिस्तानी कहलाता है। आप लाठी लगाते हैं, जल कमान से आप यहां पे उनको पानी डालते हैं, उन पे ये सर्दी में, और अभी किले लगाया है। जैसे हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर नहीं है, ये अभी तो हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर बना दिया। क्योंकि आपका दिल में वही है, कभी हिंदू मुसलमान, कभी हिंदू सिखो। अभी ये करते करते आप आरएसएस और हिंदुस्तान का आबादी, ये दोनों में आप बांट रहे हैं। इसे नहीं चलेगा। मैं कहना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में जो आवाज उठ रहा है, वो जैसे भी कोशिश करे, जितना भी हो, डंडा लगा है, पुलिस लगा है, ये कुछ होने वाला नहीं है। आज हिंदुस्तान का जनता, हिंदुस्तान का किसानों ने ये आवाज उठाया, ये 3 कानून वापस लो। मैं कहना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी मोदी जी आपको होश आना चाहिए, नहीं तो और कुछ दिन के बाद हिंदुस्तान का जनता ने ये आवाज उठाएंगे, मोदी को बस सत्ता से वापस लो, सत्ता से उखाड़ दो, सत्ता से हटाओ। ये आवाज उठने वाला है। इसलिए मैं हिंदुस्तान का जो पूरब क्षेत्र का जो आबादी, वहां का भाई बहन का ओर से, ये सिर्फ मेरा आवाज नहीं है, ये आवाज बुलंद करने के लिए यहां पर आया हूं। आपका जो हौसला दिखाया, मैंने सिंगू में भी किया है, और भी एक दो बॉर्डर में त्रिपुरा वापस जाने का, पहले जाने का मेरा इरादा है। और इस कुछ दिन में दिल्ली में आया, टैक्सी में, ऑटो में, कोई रेस्टोरेंट में, जहां पर गया मैंने कोशिश किया उनको पूछने के लिए। कल भी मैंने नोएडा में गया था एक ओला लेकर, उनको बोला भैया मैं तो पहले बार दिल्ली में आया हूं, इसे बड़ा बड़ा ब्रिज तो कभी भी नहीं देखा, लंबा चौड़ा बिल्डिंग कभी नहीं देखा। हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी तो बोल रहा है 70 साल में पहले बनाया, ये क्या मोदी जी ने ये 6 साल में बनाया है? ओला जो ड्राइवर बोलता है क्या बना है? ये जो ब्रिज से हम जा रहा है नोएडा में, ये भी बहुत पहले बना। मोदी जी ने सिर्फ तोड़ा है, कुछ नहीं बनाया। अभी देश को बिक रहा है, खनिज को बिक रहा है, रेलवे, LIC, बैंक सबको बेच रहा है। तो मैंने बोला आप सुना है कि जो सिंगू बॉर्डर में कितना दूर, तो उनको जानते हैं ना दिल्ली का ड्राइवर, वो भी कोई उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। मैं जानता हूं, क्यों नहीं जानेंगे। मेरा पिताजी भी किसान है, मैं भी किसान का बेटा हूं।
तो 70 साल तो हो गया, 70 दिन तो हो गया, अभी तक कुछ नहीं किया। वो ड्राइवर भाई साहब ने बोलता है, उसका आवाज मैं अभी यहां पे कर रहा हूं, अब दोबारा बोल रहा है, अभी तो किसान ने ये 3 कानून वापस लाने के बोला, अभी भी होश ना आए तो मोदी जी का एक किसान आवाज उठाएंगे मोदी जी को वापस जाने के लिए। ये दिन आ रहा है। आप पूछिए, आप मेरा जैसा जो दिल्ली में ओला चलाता है, ओवर चलाता है, 10 ड्राइवर को पूछे, 9 ड्राइवर यही बताएंगे, क्योंकि कुछ काम नहीं है, कुछ आमदनी नहीं है, हमारा जो आजीविका आज खत्म हो चुकी है, सब कुछ मांगा है। और वो बोल रहा है 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, नहीं तो इतना कठिन है ये कभी नहीं हुआ, ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, मैं दोबारा आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप लगे रहिए, पूरे हिंदुस्तान आपका साथ है, हिंदुस्तान का नौजवान आपका साथ है, हिंदुस्तान का पूरा आबादी आपका साथ है, क्योंकि ये जो 3 कानून को वापस लाने के लिए मांग, एमएसपी के लिए जो मांग, बिजली का कानून जो बिल, इसको वापस लेने की जो मांग, ये कोई एक संगठन का नहीं मांग नहीं है, ये मांग पूरी हिंदुस्तान का आबादी का। सिर्फ ये अखिल भारतीय किसान सभा और संघीय तो जो किसान मोर्चा उसका नहीं है, ये है देश प्रेम। हिंदुस्तान को ये हमारा दिल है, दिल का धड़कन है, आजादी का ये सपना है। हिंदुस्तान का लोगों को खिलाने के लिए किसान लोग इस 60 साल से कर रहा है, आज भी कर रहा है, इसको बरकरार रखने के लिए ये मांग है, आपका संघर्ष कभी सारी है। तो मैं दोबारा आप सबको नमन करके, लाल सलाम अदा करके मेरा बातें खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।